आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर अंदरूनी खींचतान की आहट सुनाई देने लगी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज के एक बयान ने पार्टी के भीतर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। बैज ने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को सलाह देते हुए कहा कि बाबा राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, इसलिए उन्हें दिल्ली जाकर काम करना चाहिए और यहां युवाओं को मौका मिलना चाहिए। अब सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस में फिर शुरू हो गई है युवा बनाम वरिष्ठ नेताओं की लड़ाई? क्या ये सिर्फ सम्मानजनक सलाह थी या फिर संगठन के भीतर भूमिका और नेतृत्व को लेकर कोई बड़ा संकेत? बैज के बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि एक तरफ टीएस सिंहदेव लगातार प्रदेश में सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस बयान ने पार्टी के अंदर नई हलचल पैदा कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, मैं हूं आपके साथ कमर हौस। वहीं बीजेपी ने भी इस मौके को हाथों हाथ लिया है और कांग्रेस पर तंज कसना शुरू कर दिया है। तो क्या कांग्रेस में फिर से शुरू हो गया है बाबा पर बैटल? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देखिए, टीएस बाबा बड़े नेता, आज सीईसी की मेंबर भी हैं। बाबा साहब को तो दिल्ली में काम करना चाहिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीति इन दिनों सिर्फ बयानों से नहीं, बल्कि उन बयानों के पीछे छिपे संदेशों से भी तय होती दिखाई दे रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने जब टीएस सिंहदेव को लेकर ये कहा कि बाबा राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी निभा चुके हैं और उन्हें दिल्ली जाकर काम करना चाहिए, तब से राजनीतिक हलकों में कई तरह के मायने निकालने जाने लगे हैं। इतना ही नहीं, बैज ने यह भी कहा कि प्रदेश में युवा काम कर रहे हैं और युवाओं को मौका मिलना चाहिए। अब इस बयान को लेकर कांग्रेस के भीतर नई बहस शुरू हो गई है। क्या ये सिर्फ सम्मान देने वाली टिप्पणी थी या फिर संगठन के भीतर नई पीढ़ी को आगे लाने का संकेत? ये टीएस बाबा बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, आज सीईसी की मेंबर भी हैं और तमिलनाडु के अभी ऑब्जर्वर भी रहे। तो हमेशा देश में जहाँ भी जिम्मेदारी मिलती है वो जाके काम करते हैं। बाबा साहब को तो दिल्ली में काम करना चाहिए, यहाँ युवा मौका, यहाँ युवा काम कर रहे हैं और युवाओं को मौका मिलना चाहिए। बैज का ये बयान ऐसे समय सामने आया जब टीएस सिंहदेव लगातार प्रदेश में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वे लगातार दौरे कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और संगठनात्मक बैठकों में भी नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि उनके राजनीतिक भविष्य और संगठन में भूमिका को लेकर चर्चाएं फिर तेज हो गई है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कांग्रेस अभी विपक्ष में है और ऐसे समय में हर बड़ा नेता अपनी राजनीतिक सक्रियता बनाए रखना चाहता है, लेकिन जब पार्टी के भीतर से ही किसी वरिष्ठ नेता की भूमिका को लेकर सार्वजनिक बयान आने लगे तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। हालांकि इस पूरे मामले पर टीएस सिंहदेव ने बेहद संयमित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वे अभी खुद को युवा मानते हैं और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, टीएस सिंहदेव ने मुस्कुराते हुए ये भी कह दिया कि दीपक बैज भविष्य में मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। टीएस सिंहदेव के इस बयान को राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस भले ही गुटबाजी और नेतृत्व संघर्ष की चर्चाओं से जूझ चुकी है और पार्टी फिलहाल ऐसा कोई संदेश जनता के बीच नहीं जाने देना चाहती। मैं भी अभी भी अपने आप में युवा वाली ऊर्जा महसूस करता हूं, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए भी संकेत दे रहे हैं कि हाँ, युवा ऊर्जा जिनके पास है उनको मौका मिलते रहे काम करने का। और पार्टी जो उन्होंने कहा कि अंततः हाईकमांड जो जवाबदारी देती है वही हम लोग निभाते हैं। स्पष्ट रुचि अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करने की, अपने जिले में काम करने की, संभाग में काम करने में की और प्रदेश में काम करने की। युवा भी उनने अपने आप को बताया, तो कल के दिन छत्तीसगढ़ के एक मुख्यमंत्री के लिए भी वो तैयारी करें, अच्छा काम करें, लोगों के बीच में जाएं। मेरे लिए उनकी वो सलाह है। लेकिन कांग्रेस की ये बयानबाजी अब बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक हथियार बन गई है। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि सिंहदेव को
प्रदेश के नेता पचा नहीं पा रहे और सिंहदेव बाकी नेताओं को नहीं पचा पा रहे। ये सिंहदेव जी को प्रदेश के नेता पचा नहीं पा रहे हैं और आदरणीय टी.एस. सिंहदेव उन नेताओं को नहीं पचा पा रहे। वहीं बीजेपी विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जब छोटे नेता बड़े नेताओं को सलाह देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि पार्टी का पतन शुरू हो चुका है। बीजेपी अब कांग्रेस के इस बयान युद्ध को अंदरूनी संघर्ष के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। छोटे आदमी यदि बड़े को सलाह देने लगे तो ये मान लेना चाहिए कि उनके पार्टी का पतन होना शुरू हो गया। वैसे भी कांग्रेस का सफाया होना और भारत भूमि से कांग्रेस का सफाया होना निश्चित हो गया है, क्योंकि जहां भी बिहार देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, जहां भी चुनाव हुए हैं उनका सफाया हुआ है। टी.एस. बाबा बड़े नेता हैं, पार्टी के कदावर नेता हैं, डिप्टी सीएम थे, महाराजा बोलते हैं उनको, और उन्होंने चुनाव में बहुत काम किया। दरअसल टी.एस. सिंहदेव छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे हैं। एक समय ऐसा भी रहा था जब उन्हें मुख्यमंत्री पद का बड़ा दावेदार माना जाता था। ढाई साल के मुख्यमंत्री फार्मूले को लेकर भी लंबे समय तक राजनीतिक चर्चाएं होती रही। हालांकि बाद में परिस्थितियां बदली, लेकिन टी.एस. सिंहदेव का राजनीतिक कद आज भी कांग्रेस में बेहद अहम माना जाता है। ऐसे में जब उनके लगातार बढ़ते दौरे और सक्रियता के बीच पीसीसी चीफ का ये बयान आता है तो सवाल खड़े होना लाजमी है। क्या पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर नई रणनीति बन रही है? क्या कांग्रेस युवा चेहरे को आगे लाकर संगठन में नई ऊर्जा भरना चाहती है, या फिर ये सिर्फ बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है? राजनीति में अनुभव और युवा ऊर्जा दोनों की अपनी अहमियत होती है। बिना अनुभवी नेताओं के संगठन को दिशा देना आसान नहीं होता और बिना युवाओं के संगठन में नई ताकत नहीं लाई जा सकती। दीपक बैज युवा चेहरे के तौर पर लगातार आक्रामक राजनीति कर रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेर रहे हैं। वहीं टी.एस. सिंहदेव अपनी सादगी, अनुभव और संगठन में मजबूत पकड़ के लिए जाने जाते हैं। यानी कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ बीजेपी से लड़ने की नहीं, बल्कि संगठन के भीतर संतुलन बनाए रखने की भी दिख रही है। देखिए, टी.एस. बाबा बड़े नेता, आज सीईसी की मेंबर भी हैं। बाबा साहब को तो दिल्ली में काम करना चाहिए। तो फिलहाल कांग्रेस इस पूरे विवाद को सामान्य बयानबाजी बताकर डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है, लेकिन राजनीति में शब्दों के मायने सिर्फ शब्द नहीं होते, उनके पीछे संकेत भी बहुत कुछ कह जाते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये मामला सिर्फ बयान तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले दिनों में कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और भूमिका को नई राजनीतिक लड़ाई खुलकर सामने आएगी। हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।